तरुण, दिनेश, अभय गेमिंग, लोकेंद्र, वासु, सभी को गुड इवनिंग। हाय चंद्रवीर, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज अपना नया चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। इसको इंग्लिश में अपन अगर बोले तो इंग्लिश में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। जो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्याएं होती है, उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। और 4 आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ठीक है, यानी कि आपको पूर्ण संख्याएं दी हुई होगी, उनका या तो जोड़ करनी होगी या फिर उनकी बाकी करनी होगी, यानी कि घटाव करना होगा, माइनस सब्सट्रैक्शन करना होगा, या फिर उनको मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करनी होगी, या फिर उनको डिवाइड करना होगा, यानी कि भाग देना होगा। सभी को गुड इवनिंग। बैकग्राउंड आवाज आ रहा है? पहले यही बता दीजिए कि आवाज, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? आज हमने जो लाइव मीटिंग रखी थी वो कैसी लगी, और आगे भी ऐसे रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए? प्रियांश बोल रहा है कि नो वॉइस प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके राज आर्यन, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। यस, उसमें जो बड़ी बड़ी जानकारी थी नवोदय विद्यालय के बारे में, जो मतलब कि हर बच्चे को जो तैयारी करता है और उसको जानकारी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको जानकारी दी। ठीक है, 2 बच्चे जो पिछली बार थे हमारे साथ, उनका सिलेक्शन हो गया, उनसे मोटिवेट भी करवाया आपको। ठीक है, तो आज क्वेश्चन शुरू करें? अच्छा लगा। डीके गेमिंग शायद आयुष है मेरे हिसाब से, या फिर राशि होगी। आए, ठीक है। सर ग्रुप से रिमूव हो गया। अब रिमूव हो गया तो वापस ऐड कर देना। ऐड सर से बोल देना, कर देंगे रिसर्च से। ठीक है, देखिएगा कि आपके सामने जो ये इतना बड़ा चैप्टर का नाम तो है, लेकिन ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर में से आता है। पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, यहाँ से शुरू करें तो शुरू करते हैं यहाँ से। बहुत ही क्वेश्चन सरल है। ठीक है, दीपक आए। सर गुस्सा है मुझसे, तो आपने कुछ किया होगा तभी उन्होंने रिमूव किया होगा। ठीक है, बाकी नाराज किसी से भी नहीं है। गुड इवनिंग श्रेया। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दे दो। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर से एक बार रख यहाँ पर आपको एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये बातें छोड़ दो ग्रुप वाली, अभी हाल फिलहाल छोड़ दो, अभी पूरा क्लास पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितनी भी बातें होगी वो ग्रुप में कर लेना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 संख्याओं का योग, योग हमारे पास दिया हुआ है 11,009। यदि उनमें से एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या है? द सम ऑफ 2 नंबर इज 11,009। इफ वन नंबर इज 999, देन द अदर नंबर, व्हाट इज द अदर नंबर? ऑप्शन ए आपके सामने 1,010, ऑप्शन बी है 21,008, ऑप्शन सी है 1,110, ऑप्शन सी डी है 2,110। जो भी आपका आंसर होगा वो यहाँ पर भर देना। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। प्रियांशु 1,010 बता रहा है, सुरेंद्र 1,010,
पुनीत ए होगा। ओके 1010। चंद्रवीर ए, ऑप्शन ए। दीपक ए बता रहा है, ए पर लॉक कर दे। सुनीता देवी सी ऑप्शन। आपका नाम क्या है, न्यू अकाउंट से हो? बाकी वाले भी बच्चे जल्दी से आंसर देते चले। श्रेया सी बता रही है, डीके गेमिंग सी बता रहा है, राज आर्यन सी ए ऑप्शन, मेघना ए, डीके गेमिंग सी में 1010 नहीं है, पहले सी बता रही है, अब 1010 बता रही है, ए होगा। ओके ठीक है, अब लगभग सबका आंसर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, यानी कि जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, मैंने क्या कहा था कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी है? अच्छा, हेम प्रभा पटेल हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, देखो जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तब 11,009 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम इन दो संख्याओं को मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 11,009 आएगा। क्या आएगा? 11,009। ठीक है, अब क्या आगे दिया क्या हुआ? यदि उनमें से एक संख्या 9,999 है, तो एक संख्या मान लेते हैं कि ए है, वो क्या है? 9,999। तो 9,999 प्लस बी क्या होगा? तो बी का मान ज्ञात करना है, तो बी की जगह बी लिख लो, और इनके बराबर में क्या है? 11,009। अब हमें b का मान ज्ञात करना है, तो b को इस साइड रखेंगे और बाकी जो भी है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। जो प्लस में होगा वो माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, गुणा वाला भाग में जाएगा और भाग वाला गुणा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b बराबर 11,009 माइनस 9,999। ठीक है, जब b का मान आप ज्ञात करोगे, दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा? 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0, फिर 0 में से 9 जाएगा नहीं तो एक यहाँ से उधार लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 9 को घटाओगे तो 1, फिर यहाँ पे 9 में से 9 को घटाओगे तो 0, फिर यहाँ पर 10 में से 9 को घटाओगे तो 1, यानी कि 1010, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरह से बेसिक से समझा दिया है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब जल्दी से थम्स अप का निशान भेज दो ताकि आगे बढ़े। अच्छा, डीके गेमिंग राशि, ठीक है, बीस क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन करने हैं तो जल्दी से जो भी क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता है ना, तो तुरंत उसका थम्स अप का निशान भेज दिया करो ताकि आगे बढ़ सके तुरंत। ठीक है, फालतू की चीज मत भेजो सब। देखो फालतू की कोई भी चीज यहाँ पर मैसेज फालतू की नहीं करेंगे। ठीक है, फालतू को करोगे तो आपका मैसेज पर ध्यान रहेगा, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रहेगा। दूसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। दूसरा क्या क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ी जाएगी प्राप्त संख्या पूर्णतया 89 से विभाजित हो जाए। What is the minimum number to be added in minimum number of 4 digit so that number obtained is completely divided by 89। यानी कि 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या है उसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ताकि वो 89 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है वरुण, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो 38 है, आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन नंबर 38 है डी। फालतू राज आर्यन बोल रहा है, पुनीत ध्यान रखो थोड़ा सा। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर सीख जाते हो ना
तो उसके बाद में गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर एक बार चीज सीख जाते हो ना, उसके बाद में कहीं पर भी आए, टेस्ट में आए या मेन परीक्षा में ही क्यों ना आ जाए, तो उसमें गलत नहीं करना है। ठीक है, अब भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ भी नहीं आ रहा है, समझ में क्या आ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ा जाए ताकि वो 89 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। मेघना सी बता रही है। देखो मजाक नहीं करेंगे तो क्लास बोर लगेगा। देखो बोर लगेगा वो आपके माइंड के ऊपर है। ठीक है, आपको लगता होगा कि माइंड ऐसे मतलब कि मजाक करने से थोड़ी सी क्लास अच्छी रहेगी, तो उससे मन डाइवर्ट हो जाता है, और मन डाइवर्ट हो गया तो बाद में क्वेश्चन छूट जाएंगे बाद में आपके। तो सोल्व करो जल्दी से। दिनेश सी बता रहा है, राशि सी बता रही है, श्रेया सी बता रही है 21। बिल्कुल दीपक सही कर रहा है। ठीक है, क्या होगा जल्दी से सोचो। देखो पहला क्वेश्चन हमारा जोड़ वाला था, यानी कि पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं थी ना, जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, एडिंग, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले एडिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएंगे ऐसी बात नहीं है। अब डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, डिवाइड और एडिंग का मिक्स है, जोड़ और भाग का मिक्स में क्वेश्चन आया है। तो इसका जल्दी से बता दो कि क्या आंसर होगा। अभय गेमिंग ब्लर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपके वहां पर, या तो क्वालिटी बढ़ा दो आप वहां पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, तो 89 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 89 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो मैंने क्या कहा था, पहले 1 लिखो, उसके पीछे जितने अंक की पूछी है, पीछे टोटल 4 अंकों की पूछी है, तो पीछे 3 अंक बच गए तो 3 जीरो लगा लो। यानी कि 1000 है वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 1000 है। ठीक है, अब यहां पर देखो 1000 में 89 का भाग दो आप। ठीक है, 1000 में 89 का भाग देंगे तो पहले हम 3 अंकों में जाएगा, 2 अंकों में जाएगा नहीं, 3 अंकों में जाएगा, तो यहाँ पर एक बार पूरा पूरा चला जाएगा तो 89 आ जाएगा। ठीक है, 89। ठीक है, 89 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। फिर वापस से ये वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे जीरो आते ही 110 हो जाएगा। वापस से 89 का 110 में भाग देंगे तो फिर से एक आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 89 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, तो 1 और 20, यानी कि 21 बचेगा। तो मैंने क्या कहा था, इतना पीछे बच रहा है उसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। अब इसमें अगर इसको जोड़ेंगे, क्योंकि अगर देखो एक तो चीज है आप इसमें से घटा दो तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, एक चीज है जोड़ दो तब भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर यहाँ पर देखो हमें क्या जोड़ने को बोल रहा है, तो यहाँ पर 21 मैक्सिमम मिनिमम है, जिसको अगर हम 1000 में जोड़ देंगे, यानी कि जोड़ते ही 1021 आ जाएगा, तो 1021 में 89 का पूरा भाग चला जाएगा। और ये मैं क्वेश्चन लगभग करवा भी चुका हूँ कि पीछे जितना रिमेनिंग बचता है उसको जोड़ोगे तब आपका जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो काफी बच्चे बता रहे थे और किसी को नहीं भी आ रहा था तो वो भी यहाँ पर समझ चुके होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सभी का सी ऑप्शन जिसका बताया था सबका सही है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अब एक बार के लिए थोड़ा सा कमेंट बंद कर दोगे तो क्वेश्चन दिख जाएगा, स्टॉप कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 200, अब कमेंट 1 मिनट के लिए बंद कर दो। यहां पर क्या है, 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 5 दोनों से विभक्त होती है, यानी कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर टिल 200 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 5, यानी कि 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होती है, यानी कि उसमें 4 का भी भाग जाता है और 5 दोनों का भाग जाता है। तो वो कौन कौन सी संख्याएं होगी जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 12 है, ऑप्शन डी है 14। दीपक ए बता रहा है, पुनीत ए बता रहा है, भरत ए बता रहा है, प्रियांशु ए बता रहा है, वासु ए बता रहा है। देखो प्रियांशु, एक बार मैसेज आपने टाइप कर दिया तो बार बार भेजने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेघना ए बता रही है। 19 बच्चे जुड़े हुए, 19 के 19, अगर सभी आंसर दोगे ना तो अच्छा रहेगा। अभय गेमिंग भी ए बता रहा है, श्रेया ए बता रही है। अभय गेमिंग आपका नाम क्या है? आप न्यू स्टूडेंट हो शायद। प्रियांशु नेट प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो जब भी आपको कहा गया कि दोनों से डिवाइड होता है, यानी कि 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो दोनों से डिवाइड होती है, तो दोनों से डिवाइड होती है यानी कि 4 से भी हो और 5 से भी हो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि 4 और 5 दोनों से ऐसी कौन सी संख्या है जो डिवाइड होते हैं। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका जो मिनिमम है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 गुणा 5 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि 20 ऐसी संख्या है जो दोनों मतलब जिसमें 4 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है, जिसमें 4 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। अब आप 20 के जितने भी मल्टीपल्स है उसको देख लो, उसमें इन दोनों का भाग जाएगा। जैसे 20 का जा रहा है तो उसके बाद 40 है, ऐसी संख्या है जिसमें भी दोनों का भाग जाएगा। फिर 40 के बाद 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160 और फिर 180 और फिर खुद 200। यानी कि इन संख्याओं में 4 और 5 दोनों का भाग जाएगा। हमें कैसे पता चला, तो हमने सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेते ही हमारे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 के गुणा में जितने भी आते हैं वो सारे भी 4 और 5 से डिवाइड होंगे। तो टोटल संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब ये तो छोटी संख्याएं थी तो आपने आंसर ज्ञात कर लिया। अगर छोटी बड़ी संख्या हो तब आपको क्या करना है, तो हमें जितनी तक पूछा हुआ है ना, 200 तक पूछा हुआ, तो 200 बट्टे में आपका जब इन दोनों का मत्स्य पे लेंगे एलसीएम, सॉरी एलसीएम लेंगे, जब दोनों का लस्य पे लेंगे तो 20 आ रहा है ना, तो 20 का 200 में भाग दे दो। यानी कि जितने तक आप पूछा है उसमें हमारा जो एलसीएम आ रहा है उसका भाग दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कौन कौन सी संख्याएं होगी, तो 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और 200। ठीक है, लगभग सबको डाउट सबका क्लियर हो गया, मेरा सही है। ठीक है, तो सही है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर अनमोल नहीं है, ओके। देखो क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
क्वेश्चन क्या है कि 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभक्त होती हो। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर टिल 200 विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5। अब इसमें चेंज क्या दिया हुआ पता है, चेंज ये दिया हुआ है कि पहले तो पूछ रहा था 4 और 5 दोनों से भाग जाती हो, लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि या तो 3 से विभाजित होने वाली हो या फिर 5 से, और 3 से जितनी विभाजित होगी वो संख्याएं और 5 से विभाजित होगी वो, दोनों को जो मिलाकर टोटल कितनी संख्याएं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, दोनों का पूछा है, अलग अलग पूछा है, और बाद में जितना भी आएगा वो आप मतलब कि जोड़ देना। कितने टाइम के क्लास है, कितना टाइम का क्लास है, 1 घंटा 30 मिनट का क्लास है, मैथ का क्लास 1 घंटे 30 मिनट का। और उसके बाद टेस्ट होगा आपका 7:30 बजे। तो जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको पता है, जो अगर न्यू स्टूडेंट है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और बाद में मुझे या फिर हरीश सर को पर्सनल मैसेज कर देना, उसमें आप अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना मीडियम, अपने ज़िले का नाम और अपने राज्य का नाम बता दीजिएगा। आपका जहाँ पर टेस्ट होते हैं उस ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ये वाला नहीं आता है। ओके, मेघना भी बोल रही है नहीं आता। ओके सर गेमिंग, अभय गेमिंग आपका नाम क्या है एक बार बताना, आपने शायद बताया नहीं, या बताया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वासु भी बोल रहा है कि नहीं आता। शिवराज ने आंसर निकाल दिया है कि ऑप्शन नंबर ए बता रहा है शिवराज। ठीक है, श्रेया भी बोल रही है कि नहीं आता है। और इस ए बता रहा है, यानी कि लो के अंदर ए बता रहा है। राशि भी बता रही है, उसका सर उसका नाम अभय है। अच्छा, चंद्रवीर भी नहीं आता। राज आर्यन डी बता रहा है। प्रियांशु नहीं आता। लोकेंद्र सी बता रहा है। सर सॉल्व कीजिए, बिल्कुल करेंगे अगर आपके आंसर आने शुरू हो गए। अब यहाँ पर देखो कि इसको कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है, पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भी डिवाइड होती है। ठीक है, तो पहले अलग अलग करना पड़ेगा और उसके बाद में टोटल जोड़ देना होगा। तो अब आपका आंसर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखो टोटल 200 तक पूछिए तो 200, उसमें 3 तक पूछिए यानी कि 3 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 3 का डिवाइड कर देंगे। जब 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 या 18, फिर 2 बचेगा और 6 या 18 यानी कि 66 आ जाएगा। यानी कि 66 ऐसी संख्याएं, पॉइंटों को छोड़ दो, ठीक है, पॉइंटों को छोड़ दो, 66 ऐसी संख्याएं हैं जो मतलब कि जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है। यानी 200 तक 66 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है।
ठीक है। उसके बाद में 5 में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 5 में भाग जाता है, तो 200 में 5 का भाग दे दो। तो 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा कि 5 चौके 20 और 0 का 0 40, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी है, 5 में 5 का डिवाइड होने वाली टोटल संख्याएं कितनी है, 40 संख्याएं। अब आप क्या करोगे कि आप इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 और 10, यानी कि 106, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि देखो, मतलब कि ऐसी भी कुछ संख्याएं होगी जो रिपीट हुई है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि 15 है, 15 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। तो 15 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। तो मतलब कि 15 दो बार काउंट हो गई, एक तो यहाँ इसमें भी काउंट हो गई और इसमें भी काउंट हो गई है, दो बार काउंट हो गई 15। तो ऐसी हमें पहले ऐसी संख्याओं को निकालना होगा जो दो बार रिपीट हो गई है। और दो बार रिपीट हुई हमें कैसे पता चलेगा, तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। और यहाँ पर 1 मिनट, 200, इसमें 200 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 66। और फिर 200 में 5 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। अब इसमें कितनी संख्याएं हैं जो रिपीट हुई है, तो 200 में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 15 का भाग दे दो। तो 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, फिर 5 बचेगा, 15 तिया 45, यानी कि 13 ऐसी संख्याएं हैं जो दो बार रिपीट हो गई है। तो इन दोनों को तो जोड़ दो, पहले जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 10, यानी कि 106। फिर इसमें से 13 को घटा दो, 13 को घटाएंगे तो मतलब कि या तो 3 से विभाजित होगी या फिर 5 से विभाजित होगी, क्योंकि अब जो रिपीट हो रही है ना, 15 जैसी 15 है, 30 है, 45 है, जो दो बार रिपीट हुई है ना वो एक बार हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 93। 93 ऑप्शन नंबर बी, 93 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आ गया। बी जिसने भी बताया था, शायद एक बच्चे ने बताया था, तो उसका राइट आंसर है, ठीक है। पहले तो आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। फिर ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 5 से विभाजित कितनी संख्या, फिर आपको ये भी पता होगा कि दो बार भी कोई कोई संख्याएं रिपीट हुई है, कोई कोई दो बार भी क्वेश्चन रिपीट हुई है, दो दो बार संख्याएं, तो उनको पहले भी बाहर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो दो बार हुई है तो उसको भी एक बार करने के लिए एक बार उनको बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, डी के गेमिंग ने बताया था, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, ठीक है, और सोल्व भी आपको इसी तरह से करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की लघुत्तम संख्या, लघुत्तम यानी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 82 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। ये सेम का सेम क्वेश्चन हमने जस्ट 89 वाला किया था ना, वैसा ही वैसा क्वेश्चन है। तो उसको इसी तरीके से करेंगे, तो जल्दी से करके आंसर बता दो। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 82, यानी कि पूरी तरह से पूरी तरह से 82 से विभाजित हो जाए। तो दिनेश बता रहा है बी ऑप्शन 1066, ठीक है। प्रियांशु बी बता रहा है, दीपक बी बता रहा है, श्रेया बी बता रही है, राज आर्यन बी, वासु बी, सुरेंद्र बी, दीपक 166, मेघना बी,
आरती देवी सी बता रही है। आप अपना नाम बताइए, शायद न्यू स्टूडेंट हो या फिर आप किसी दूसरी आईडी से जुड़े हुए हो। 18 के 18 बच्चे आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। लोकेंद्र ये बता रहा है। श्रेया ने भाग देकर भी बता दिया कि 13 आ रहा है, 1066 में भाग दिया तो, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। भरत ए ही होगा पक्का, लॉक कर दें ए ऑप्शन। भरत ए बता रहा है, ए ही होगा, ये भरत की ओर से लॉक कर दिया। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम 89 वाला किया था ना वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी, तो मैंने आपको बताया कि 1 उसके बाद में 3 जीरो, तो 4 अंक हो गए, और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ये हो गई, ठीक है। अब इनमें डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड करेंगे तो 82 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 अंकों में भाग देंगे, तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा, तो एक बार चला जाएगा तो यहाँ पर देख लो कि 82 आ गया। कितना आ गया 82। फिर 100 में से 82 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 और 2, 8 और 1 18 आ जाएगा, यानी कि 18 बचेगा। फिर 18 जीरो एक और बच गया, तो जीरो इस जीरो को नीचे लेके आएंगे तो 180 हो जाएगा। अब 2 का भाग देंगे 2 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 8 164 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 164, ठीक है। तो अब 180 में से 164 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और बाद में यहाँ 17 में से एक को घटाएंगे 16 को घटाएंगे तो 1, यानी कि 16 है वो पीछे बच रहा है, तो 16 पीछे बच रहा है तो 16 पहले से जोड़ दो, 16 को जोड़ दो, 16 पीछे बच रहा है तो 16 को जोड़ दो, 16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1016, क्या आ जाएगा 1016। तो 1016 में 82 का पूरा भाग जाएगा। और हमें क्या कहा है कि 4 अंकों की लघुत्तम संख्या पूछी है, 4 अंकों की लघुत्तम यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या जो 82 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि 1066 में भी शायद 82 का भाग पूरा चला जाए, 1082 में भी चला जाए, 1056 में भी चला जाए, लेकिन सबसे छोटा पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो भरत ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, उसका ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है, ठीक है। यहां पर देख लो 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताएं, यानी कि छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। ये वही कहा है कि अगर 16 पीछे नहीं बचना चाहिए, अगर 82 का पूरा भाग तब जाएगा जब 16 पीछे नहीं बचेगा, और 16 कैसे नहीं बचेगा, तो 16 इसमें जोड़ दो, तब 16 बचेगा ही नहीं, ठीक है। आई एम रॉन्ग, नहीं समझा, पुनीत से नहीं समझा, नहीं समझा। एक बार वापस से आपको समझा देते हैं कैसे होगा, कि देखो सबसे पहले देखो, अब मैसेज 1 मिनट के लिए बंद कर देना, कि 4 अंकों की लघुत्तम संख्या पूछी है, यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 82 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब 82 से पूरी तरह से डिवाइड होगी कौन सी संख्या है, तो हमें सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी हमें संख्या पता होनी चाहिए, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 1000 है। कितनी है 1000। अब 1000 में जिसका विभाजित जिसको करना है ना उसका भाग दे दो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर जो पहला वाला किया था ना 89 वाला, वैसे वैसे करना है।
उसमें कितना जोड़े, और इसमें भी जोड़ेंगे लेकिन छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर भाग दे दो, भाग देंगे तो 82 में भाग देंगे तो यहां पर देख लो भाग कितना देंगे, तो भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, तो एक बार चला जाएगा तो यहां पर 82 आ जाएगा, 82 आ जाएगा। अब 82 में अब देखो मैंने राज आर्यन और पुनीत दोनों से कह रहा हूं, यहाँ पर प्लीज कुछ भी प्रकार का कमेंट मत कीजिए, आप दोनों आपस में लड़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में मुझसे बस बात कर लेना, कॉल करके बात कर लेना, ठीक है। अभी क्लास पर ध्यान दो, ठीक है। 82 100 में से 82 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आ गया। अब देखो 18 आ गया, पीछे एक जीरो बच गया तो जीरो वापस नीचे उतारेंगे, तो जीरो को नीचे उतारेंगे, अब एक 180 हो गया। अब वापस से 82 का भाग देंगे तो दो बार जाएगा, दो बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पर 17 में से 16 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 16 होगा आपका आंसर, मतलब कि 16 पीछे बच गया। अब ये 16 अगर पीछे नहीं बचना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 16 इसमें जोड़ दो ताकि पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, फिर 16 जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। अब 16 का पूरा पूरा, तो यहाँ पर 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1016 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1016 आ जाएगा। अब कोई बच्चे बता रहे हैं कि 1066 होगा, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर 1066 में भी 82 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 82 का 1066 में भी भाग जा रहा है, तो ये देखो ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लघुत्तम संख्या पूछिए, छोटी से छोटी पूछिए, तो 1066 छोटा है या फिर 1016 छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जल्दी से जल्दी आंसर बताओ कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 89 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 89 से पूछ रहा है, ठीक है। वापस से 82 89 ही आ रहा है, तो 89 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ये बताओ कि कौन सी संख्या होगी जिसमें 80 मतलब कि फाइंड द नंबर्स ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 89। सर 7 बजे तक ही पढ़ाना, तो 7 बजे तक नहीं, 7:30 बजे तक होगा। आगे क्वेश्चन अभी इसमें 25 है, ठीक है, इसमें कम ही क्वेश्चन है, तो 25 में से जितने ज़्यादा होंगे उतना सही रहेगा।
इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। राज आर्यन सी बता रहा है, मेघना बी बता रही है। दिनेश सी बता रहा है, दिनेश पाल। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 89 से पूरी तरह से विभाजित हो सके, यानी कि उसमें अगर 89 का भाग दें तो वो पूरा का पूरा चला जाए। मेघना बी बता रही है, दिनेश और राज आर्यन सी बता रहे हैं। पुनीत सी बता रहा है, सी बता रहा है। श्रेया बी बता रही है। शिवराज बी बता रहा है। प्रियांशु सी बता रहा है। दीपक भी 166 होगा, 1066। 3। और कोई है, जल्दी से बता दो। कोई रह गया हो तो जल्दी से बता दो, बाद में इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 89। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना कि सबसे पहले ये देखो कि बड़ी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है कौन सी, तो हमें पता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4 बार 999, यानी कि 9999 हो जाएगी। 4 बार 9 को लिख लो तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रियांशु बार बार मत भेजो, बिल्कुल सही है। किसी ने अगर एक बार भेज दिया है तो बार बार मत भेजो। अब इसमें 89 का डिवाइड दो, तो 89 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो पहले 1 2 अंकों में जा रहा है, तो पहले एक बार भाग चला जाएगा तो 89 आ जाएगा। फिर 99 में 89 घटाएंगे तो 10 बचेगा, पीछे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब वापस से नीचे 9 आएगा तो 109 हो जाएगा। ठीक है, अब 109 में अगर 89 का भाग देंगे तो वापस से 1 आएगा, तो यहाँ पर वापस से 89 आ गया। ठीक है, तो 109 में से 89 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 2 यानी कि 20। फिर वापस से नीचे 9 आएगा यानी कि 209 आ जाएगा। अब मतलब कि किससे भाग दें, ताकि 2 बार भाग दें। अब 2 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर आंसर 1 लगेगी, और फिर 8 दूनी 16, 16 और 2 16 और 1 17, यानी कि 178। 178 में से 209 में से 178 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। फिर 20 में से 17 को घटाएंगे तो 30, यानी कि पीछे कितना बच रहा है, शेष 31 बच रहा है। अब अगर 31 को पहले से संख्या में घटा दे तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। अगर 31 को पहले से संख्या में घटा दे तो पीछे कुछ बचेगा भी नहीं, 0 बचेगा पीछे। ठीक है, देखो पीछे 31 बच रहा है, अगर इसमें 31 पहले से घटा दे तो पीछे कुछ भी बचेगा नहीं। तो 999 में 31 को घटा देते हैं, तो 31 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, फिर 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6,
फिर 99 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया था उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? क्या दीपक सी होगा? क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, प्रियांशु बोल रहा है नहीं समझ में आया। श्रेया को आ गया। देखो सब्सट्रैक्ट कैसे हुआ ये पूछ रहे हैं। सब्सट्रैक्ट देखो, अगर 9999 है कोई भी संख्या, देखो 9999 हमें क्या कहा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछनी है। तो अब देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है। अगर इसमें से 31 पूरा 89 का भाग दिया है, पीछे 31 शेष बच रहा है। अगर 31 अगर नहीं बचना चाहिए तो पहले से पूरी संख्या में 31 कम कर देते तो पीछे शेष 0 बचेगा। अगर 999 में अगर पहले से 31 को रिमूव कर देंगे तो पीछे जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बच जाएगा, क्योंकि 31 बच रहा है तो उसको पहले से हमने हटा दिया तो 31 बचेगा नहीं। तो 31 को घटा दो तो आपका 99868 आ जाएगा, 9968 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई दे दिया करो ताकि आगे बढ़ सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। 3 बराबर नहीं आया, 3 बराबर नहीं आया। दीपक कौन सा कह रहा है? ये क्वेश्चन देखो सर, टेस्ट का टाइम 7:30 ही है, बिल्कुल 7:30 ही है। नहीं आता, शिवराज बोल रहा है ये क्वेश्चन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। कि 1224 में कौन सी संख्या घटाई जाए, 1224 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 5 से विभक्त हो जाए, यानी कि 5 से पूरा पूरा घट जाए। अच्छा ये वाला मैं वापस से समझा दूंगा कल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी ये वाला अभी ये करो। ठीक है, 1224 में कौन सी संख्या, कौन सी अभाज्य संख्याएं घटाई जाए। अब देखो 1224 में ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं घटाई जाए ताकि वो 5 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। अगर देखो इसमें आपको 5 का भाजकता का नियम बोलते हैं ना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद है ना, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, विच प्राइम नंबर शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1204 सो दैट डिविजिबल बाय 5। पुनीत बी बता रहा है, सुरेंद्र ये बता रहा है, प्रियांशु सी बता रहा है। दीपक 19 बता रहा है, 19 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी लॉक। अच्छा बी पर लॉक कर दे पुनीत का। पुनीत, अनमोल, मेघना लगभग बी बता रहे हैं। अनमोल सॉरी, राज आर्यन, आयुष सेबे भी बी बता रहा है, मेघना बी बता रही है, बी पर लॉक कर दो। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 5 से विभक्त हो जाए, क्या बोला है, 5 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 5 से कब जाएगा, जब मैंने आपको कहा था कि कोई भी संख्या है उसका जो इकाई का अंक है वो 0 या फिर 5 हो। 5 की भाजकता का नियम भी क्या है कि कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस 0 या 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1224 दिया हुआ है। एक मिनट,
क्या दिया हुआ है, 1224 दिया हुआ है। तो 1224 में क्या घटाएं ताकि वो 5 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। प्रियांशु बार बार आंसर मत भेजो, एक बार भेज दिया है तो काफी है, बार बार मत भेजो, ठीक है। अब देखो 1224 में ऐसा क्या घटाए ताकि पीछे वाला अंक या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। अब देखो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से चलेंगे। पहले 7 को घटाते हैं, तो 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 में से 7 को घटाएंगे तो 4 और पीछे 3 यानी कि 1217 आएगा। और 1217 के पीछे न तो 0 है और न तो 7 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 19 को घटाते हैं, तो 1224 में से 19 को घटाते हैं, तो 19 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 में से 19 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 5, ठीक है, 5012 यानी कि 1205 बचेगा। और 1205 में देखो इकाई का अंक 5 है, यानी कि 5 की भाजकता के नियम के अनुसार इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आगे वाला भी अगर किसी ने सी बताया हो तो उसका भी डाउट क्लियर कर ले। तो अगर 1224 में से 3 को घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि किसको घटाएं, तो 1224 में से 3 को अगर घटाते हैं तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 1221 आएगा। क्या आ जाएगा, 1221, जिसका इकाई का अंक न तो 0 है और न ही 5 है, ठीक है, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। अगर किसी ने डी बताया हो, किसी ने डी बताया हो तो 1224 में 11 को घटा दो, 11 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3। अब देखो पीछे वाला अंक देख लो, 3 आ रहा है, यानी कि 3 न तो 0 है और ना ही 5 है, यानी कि आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इसमें भी भाग नहीं जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा और पहले में तो जा ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब भाग देखकर देखने की जरूरत नहीं है, आपको भाजकता का नियम पता है कि कौन सी संख्या का, मतलब कि जिस संख्या के इकाई का अंक जो पीछे वाला होता है वो 0 या 5 होना चाहिए, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आई एम अजय, अच्छा अजय, शायद न्यू स्टूडेंट हो अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीपक, मजा आ रहा है, श्रेया, आई एम राइट। देखो यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं है, आपके वहाँ पर इश्यू होगा, आप कंफर्म कीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं है नेटवर्क का, अगर बफरिंग हो रहा है तो वहाँ पर कोई दिक्कत होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 76, 57 और 658, यानी कि क्या दिया हुआ है, 76,57,658 में 665 का भाग दें, इसमें किसका भाग दें, 665 का भाग दें दिया जाए तो भागफल कितना होगा और शेषफल कितना है, क्रमशः बताइए, ठीक है, क्रमशः भागफल कितना बचेगा और शेषफल कितना बचेगा। देखो ये बीच में कोमा का निशान है, यानी कि 101 भागफल बचे आएगा और पीछे शेषफल 8 बचेगा, 1001 भागफल आएगा और पीछे 18 बचेगा, ठीक है, 10,010 भागफल आएगा और 8 शेषफल बचेगा, ठीक है। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से सुन लो ना कि इफ 76,57,658 इज डिविजिबल डिवाइड बाय 765 देन क्वांटेंट एंड रिमाइंडर आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि पीछे क्या बचेगा वो आपको बताना है कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। जल्दी से आंसर बताओ। मेघना सी, दीपक बोल रहा है कि आंख दर्द हो रहा है। देखो टेस्ट नहीं दोगे तो नुकसान आपका ही होगा, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। सुरेंद्र सी बता रहा है
शशांक आज बहुत ही लेट जुड़े हो आप, ठीक है। गुड इवनिंग। पुनीत सी बता रहा है, ए होगा। दीपक ए बता रहा है, पुनीत सी, सुरेंद्र सी बता रहा है। सी पर लॉक कर दो मेघना। सॉरी सी होगा। शशांक सी बता रहा है, श्रेया सी, लॉक कर दीजिए। कर दिया लॉक सबके नाम का। सी ऑप्शन लगभग सारे बता रहे हैं सी होगा, ठीक है। तो सी का अपन लॉक कर देंगे, ठीक है। सी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। सी को लॉक कर देते हैं। सब कोई, हर कोई लगभग सी बता रहा है ना, तो सी को लॉक कर दिया आप सभी के लिए। अब इसको हम भाग देंगे और क्या आएगा वो हम बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या होगा कि भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 76। देखो यहाँ पर भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप ध्यान से दें। सर मैंने देने की ट्राई करूँगा, नहीं दे पाया तो मैं सुबह दे दूँगा, सोल्व करूँ। आपकी इच्छा है, मैंने अभी आपको बता दिया, ये आपकी इच्छा है, आप कभी भी दो, ठीक है। ज़्यादा आंख दर्द कर रहा है तो मत देना, ठीक है, क्यों सेफ्टी ज़रूरी है खुद के। अब देखो 765 का भाग देना है, किसका भाग देना है 765 का देना है। किस में देना है 76,57,000 और 658 658 658 658 इसमें भाग देना है। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें भाग देते हैं तो क्या आएगा 765 में पहले भाग देंगे तो पहले आपको पता है कि सीधा 3 अंकों में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 अंक है तो मिनिमम 3 अंकों में तो जाएगा। तो पहले भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 765 में भाग देंगे 765 का, तो एक बार पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर 765 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 बच जाएगा। फिर 7 को नीचे उतारेंगे तो 765 में 7 में 765 का भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूटने पर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 6 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर फिर 76 में भी 765 का भाग नहीं जाएगा, फिर से भाग टूट जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। फिर 5 को नीचे उतारेंगे तो 765 में एक बार पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर 765 में 765 का पूरा भाग चला जाएगा और पीछे कितना बचेगा 0। अब वापस से 8 को उतारेंगे तो पीछे रिमाइंडर कितना बचेगा 8 शेषफल बचेगा, और तो भागफल होगा वो क्या होगा 1001। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी था ना वो राइट हो जाएगा। क्या होगा बी है ना, वो राइट हो जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पर देखो शेषफल ऐसे देख लो कि मतलब कि ठीक है, मतलब कि 8 में अगर 665 का भाग नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पर भाग टूटने पर 0 आ जाएगा और पीछे 8 ही बचेगा, और कोई अंक है नहीं। यानी कि अगर बी नहीं होगा सी हो जाएगा आपका, है ना 10,010। ठीक है 10,010 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, भाग टूटने पर वापस से 0 आ जाएगा और फिर 8 पीछे शेष बच जाएगा। समझ में आ गया, सीधा भाग देना है और पीछे ऊपर क्या आएगा जो भागफल होगा, मतलब कि भागफल क्या आएगा और पीछे रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको पता करना है। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 715 से गुणा करने पर 825 का गुणज प्राप्त हो जाता है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको अगर अपन 715 से गुणा करेंगे तो वो 825 का गुणज हो जाएगा। यानी कि 825 का हम 825 गुणज का मतलब क्या होता है, 825 के पहाड़ा होता है ना, टेबल होता है ना, उसमें आ जाएगा।
ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 715 गिव मल्टीपल्स ऑफ 825। बीस बच्चे जुड़े हुए, सभी इसका आंसर दे। अजय ए बता रहा है, सॉरी सी बता रहा है। आ गया। शिवराज ए बता रहा है। अच्छा नहीं आता, पुनीत नहीं आता, ठीक है। पूरन सिंह ही महिराज ए बता रहा है। प्रियांशु डी बता रहा है। श्रेया नहीं आता। सोमेश्वर ए बता रहा है। आयुष डी बता रहा है। प्रियांशु ज्यादा मैसेज मत करो। प्रियांशु को काफी बार तो बोल दिया मैंने। दिनेश भी बता रहा है। राशि डी बता रही है। डी होगा। प्रतिमा डी, शशांक मतलब शशांक, तेजश्री से आयुष भी डी बता रहा है। अब लगभग डी बता रहे हैं। देखो प्रियांशु गलत नहीं कह रही है, वो सही कह रही है। बार बार मैसेज मत भेजो, सबको दिक्कत होता है। यहाँ पर मेरे को सिर्फ नहीं होता, सबको दिक्कत होता है। वो भी क्लास में जुड़े हुए हैं तो सबको दिक्कत होता है। क्वेश्चन करें अब। राज आर्यन डी बता रहा है, ठीक है। देखते हैं कौन सा होगा। लगभग मेघना डी, सब लगभग डी बता रहे, कोई ए भी बता रहा है। देखो सबसे पहले देखो 715 से किसे गुणा करें, तो सबसे पहले 12 से गुणा करते हैं। तो 715 इंटू 12, ठीक है। 12 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजू 60।
फिर आंसर 6 आएगा, 12 एकम 12, 12 और 6 18 होता है, और फिर आंसर 1 लग जाएगा, और 12 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है 84 हो जाएगा, 84 और एक आंसर का 85, ठीक है। यानी कि 12 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 8580 आ रहा है। अब वापस 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा करेंगे 715 से, तो पीछे जीरो है, यानी कि सीधा कितना आ जाएगा 7150 आ जाएगा। फिर 35 से गुणा करते हैं, यानी कि इससे गुणा करते हैं इतना आ गया, इससे गुणा करेंगे तो इतना आ गया। अब 35 से गुणा करते हैं, तो 35 से गुणा करेंगे 715 को, तो यहाँ पर देख लो 715 गुणा 35, ठीक है। 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 का अगर टेबल्स किसी को याद है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद है तो एक एक करके आप गुणा कर सकते हो। तो देखो यहाँ से एक एक करके गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 25, हासिल 2, 5 और 2 7, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर हासिल 1 और 5 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। फिर 7 को 3 से करेंगे तो 21। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 7 और 5 12 है, फिर आंसर 1 5 और 9 9 और 1 0 10 हो जाएगा, फिर एक आंसर 3 और 1 4 4 और 1 5, और फिर 2 का 2, यानी कि 25,025 आ जाएगा। फिर 15 से अगर गुणा करते हैं किसको 715 को 15 से गुणा करते हैं, तो 715 गुणा 15, ठीक है। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75, फिर आंसर 7, 15 को 7 15 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 7 22 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर आंसर 2, 15 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105 होगा, ठीक है। 15 105 और 105 और 2 को जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा, यानी कि सबको गुणा कर लिया। तो सबको गुणा करने पर हमारा क्या आ रहा है, अब देखो मल्टीपल्स देखने हैं। एक को गुणा किया तो 8580 आ रहा है, फिर दूसरे को गुणा किया तो 7150 आ रहा है, फिर तीसरे को गुणा किया तो 25025 आ रहा है, और फिर चौथे को गुणा किया तो 10725 आ रहा है। अब हमें किसका 825 का गुणा में पूछा है, तो एक तो 825 होगा, इसका टेबल्स लिखते जाओ तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। 825 का दुगुना कितना होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 और 8 दूनी 16, ठीक है 1625। फिर इसका टेबल्स बनाएंगे तो 5 7 और 1500, लेकिन अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो आगे देखते जाओ मतलब कि कौन सा आंसर आ सकता है, क्योंकि 825 के मल्टीपल्स में तो होगा ही होगा। तो अब देखो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है टाइम लगेगा। अब देखो आगे देखो 5 और 5 10, फिर 0, 8 और 5 13 और 1 14, ठीक है। फिर 2, यानी कि 2400 आ रहा है। अब देखो 2400 आ रहा है, यानी कि अभी तक 2000 तक पहुंचे। ऐसे करेंगे तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक पहुंचेंगे 8225 तक पहुंचेंगे, 8250 तक पहुंचेंगे। लेकिन आंसर है ना वो सब इसके ज़्यादा में है। 8000 देखो 8000 एक 7050 है, ये भी हो सकता है। तो अगर इसको 8 से डिवाइड गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 40 हासिल पाए 4, फिर 8 दूनी 16, 16 और 4 20, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ये गलत हो जाएगा, और ये तो गलत हो गया। अब पीछे 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन कौन से बचे 2 ऑप्शन बचे, या तो 25,025 होगा या फिर 10,075 होगा। अब देखो 10,075 में देख लेते हैं कि इसको 12 से गुणा करते हैं या फिर 13 से गुणा करते हैं, ठीक है 825 को 13 से गुणा करते हैं, तो 825 इंटू 13, 825 को 13 से गुणा करते हैं तो क्या करें 13 का पहाड़ा बोलेंगे 65,
यानी कि हासिल 6 आ जाएगी। फिर 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना होगा, 26 और 6 32 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 3 आ जाएगी और 13 को आप पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 104। और 104 में 3 को जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। यानी कि 825 के 13 मल्टीपल्स में 13 से गुणा करेंगे तब 10,725 आएगा। और अगर 715 को 15 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन मतलब 10,750 आएगा। यानी कि थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन नंबर अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल जिन बच्चों ने बताया था उनका राइट आंसर है। मल्टीपल्स देखने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल राइट आंसर है, आई एम राइट। ये एक और कर देते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, 17, 8, 21, 13, 41, 2, 27, 31, 51, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। जल्दी से कर दो, इनको जोड़ना ही है, सीधा सम पूछा है, इनका योग क्या होगा, सीधा आपको सम पूछा है, सम ज्ञात करना है, फॉलोइंग नंबर, इनका सम पूछा है, सम ज्ञात करना है, सीधा सीधा। यहाँ पर कोई सीरीज नहीं बन रही है इसीलिए सबको जोड़ना पड़ेगा, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई सीरीज बन जाती ना तो अपन सीरीज के अकॉर्डिंग कर लेते, लेकिन कोई सीरीज बन नहीं रही है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17, देखो 17 प्लस 8 प्लस 21 प्लस 13 फिर प्लस 41 प्लस 2 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 51। ठीक है, सबको जोड़ना पड़ेगा, जल्दी से जोड़ दो और आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा। सर अच्छे से दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयुष कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है नेटवर्क की। ठीक है, सीधा आप सीधा जोड़ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत ज़्यादा नहीं है। अगर देखो 17, यहाँ पर देखना, देखो 17 और 13 को जोड़ेंगे, 17 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ये 30 हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर देख लो, बाद में बाकी वाले जितने भी है ना पहले उनको जोड़ दो और पीछे ऊपर जितने शेष बच रहे हैं ना उनको छोड़ दो एक बार। तो यहाँ पर देखो इसको जोड़ेंगे तो 50 ये, ठीक है, 50, 50 और 30 80, 80, 80 और 20, 80 और 20 100 हो जाएंगे। फिर 100 और 40 140, 140 और 30 170, 170 और 20 190, 190 तो ये हो गए। अब इसके ऊपर कितने बच गए, तो 8 ये 8, 8 और 1 9, 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 है, यानी कि 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 21 और 1 21, यानी कि 190 में 21 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1 1 2
यानी कि ये वाला ऑप्शन में नहीं बता रहा है। 211 211 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है 211, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर 211 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन में मिस्टेक होगा कुछ। दो सौ ग्यारह अपना राइट आंसर है। अब 211 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन सारे गलत दिए हुए, कुछ शायद तक कोई एक ऑप्शन में 211 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में मिस प्रिंटिंग हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम होगा उसमें मिस प्रिंटिंग नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, एज ए होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक बार मैसेज ऑफ कर लीजिए, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैसेज ऑफ कर लीजिए एक बार। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैसेज कोई मत करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, उसके बाद में ये आप होमवर्क क्वेश्चन है आपका, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको सोल्व करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो, कोई अगर ऑप्शन गलत भी आता है ना, तो भी आपको पता चलना चाहिए कि गलत ऑप्शन गलत है, लेकिन मेरा आंसर सही है। ठीक है, 211 आया था, बिल्कुल। अगर 211 आया था तो संकोच नहीं करना, आपको कमेंट करके बता देना है कि मेरा 211 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक होगी, और ये क्वेश्चन आपको सभी को कमेंट करके बता देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ए, दिनेश ए बता रहा है, बाकी बाय। देखो दिनेश, अगर ए आ रहा है ना तो ए आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, सभी को बाय। आज के लिए इतना ही करेंगे, और कल फिर से 6 से 7:30। ठीक है, 7:15, 7:30, 7:20 हो सकता है कभी। ठीक है, तो गुड बाय सभी को, आज के लिए इतना ही।